जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष या सदर और एडवोकेट जफर अली दोषी पाए गए इस हिंसा को भड़काने के, जिनकी वजह से हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 नवंबर को संभल में शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। यूं तो इस हिंसा में 12 एफआईआर दर्ज हुई थी और 12 एफआईआर में जो सबसे बड़ी एफआईआर, सबसे अहम एफआईआर थी वो थी क्राइम नंबर 335/24। इसी मामले में, इसी एफआईआर में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और जफर अली मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं समेत 23 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है। यानी कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष या सदर और एडवोकेट जफर अली दोषी पाए गए इस हिंसा को भड़काने के, जिनकी वजह से हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने इस केस की जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के एक दूसरे नेता के बेटे को क्लीन चिट दे दी है। सपा विधायक हैं इकबाल महमूद, इनको बेटा सुहेल इकबाल भी इस एफआईआर में नामजद किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद सुहेल इकबाल को क्लीन चिट दे दी है। करीब 1200 पन्ने की यह चार्जशीट दाखिल की गई। पहले बात, सुहेल इकबाल को आखिर क्लीन चिट कैसे मिली? पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन सुहेल इकबाल मस्जिद के ठीक सामने एक मकान में मौजूद था, लेकिन वो पुलिस के सामने था। हिंसा मस्जिद से करीब 150 मीटर दूर दूसरे इलाके में हुई, 150 मीटर दूर इलाके में हुई। जहां पर हिंसा हुई वहां पर सुहेल इकबाल नहीं पहुंचा। ये उस घर में ही था और वो घर पुलिस की निगरानी में था। सुहेल इकबाल पुलिस की निगरानी में था और सुहेल इकबाल की कॉल डिटेल खंगाली गई, तमाम चीजें दिखाई गई, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स खंगाले गए। तो उसमें पुलिस को लगा कि सुहेल इकबाल इस दिन घटना में शामिल नहीं है, हिंसा में शामिल नहीं है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट दाखिल की है पुलिस ने इनको दोषी माना है। अभी हालांकि कोर्ट तय करेगा, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनकी वजह से हिंसा हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली शामिल हैं। पुलिस ने इनको दोषी क्यों बताया, उसकी भी वजह है। पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खंगाले, जो फुटप्रिंट्स खंगाले, उसकी शुरुआत होती है 24 नवंबर से 2 दिन पहले, यानी जुमे की नमाज से। जुमे की नमाज जब अदा की जा रही थी तो उसके बाद, उस जुमे की नमाज के बाद जियाउर रहमान बर्क आते हैं और एक बयान देते हैं, मस्जिद थी, है और रहेगी, सर्वे नहीं होने देंगे। ये 2 दिन पहले का बयान है। उसके बाद जियाउर रहमान बर्क संभल से बाहर चले जाते हैं। यही तर्क उन्होंने दिया जब पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। कई घंटे पूछताछ की तो उन्होंने ये तर्क दिया कि साहब हम तो थे ही नहीं। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जो बयान दिया था जियाउर रहमान बर्क ने, उसे पुलिस ने भड़काऊ भाषण माना, एफआईआर भी दर्ज की थी और यही बयान उनके गले की हड्डी बन गया और जिसके बिना पर पुलिस ने कहा कि यहां से उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि मस्जिद थी, है और रहेगी, सर्वे नहीं होने देंगे। यहां तक बात ठीक थी। लेकिन फिर 24 नवंबर जब सर्वे कमेटी को जाना था, एडवोकेट कमीशन को जाना था, उससे एक दिन पहले यानी कि 23 और 24 की रात में जियाउर रहमान बर्क की लगातार, जो मस्जिद कमेटी के सदर हैं जफर अली, उनसे लगातार बात होती रही। पुलिस का कहना है कि इस बातचीत के दौरान ही जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा करने की साजिश रची, लोगों को उकसाया। जफर अली से भी पूछताछ की गई कि भाई ये आपसे सांसद क्यों बात कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जफर अली ने कहा कि हमारे सांसद हैं, हमारे
एक खैरख्वाह हैं और इनके पिता जो नाना थे शफीकुर रहमान बर्क, वो बड़े नेता थे हमारे यहाँ के, वो हमारे एक तरीके से सरपरस्त थे। तो हम इसी सिलसिले में, चूंकि माहौल तनावपूर्ण था, हम बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं है। जियाउर रहमान बर्क जानबूझकर अपने को बचाव में दिखाते हुए संभल से बाहर चले गए, लेकिन फोन के जरिए वो लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। सर्वे का विरोध हिंसात्मक ढंग से प्लानिंग रच रहे थे। जफर अली ने भी अपनी पूछताछ में, जब उनको फुटप्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दिखाए गए, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, जियाउर रहमान बर्क से उनकी लगातार बात हो रही थी। बहरहाल करीब 1200 पन्ने की ये चार्जशीट संभल कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। 12 केसेस दर्ज हुए थे, 10 केस में पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अभी 11वां केस है। कुछ केसेस में आंशिक चार्जशीट अभी दाखिल होना बाकी है। यानी संभल हिंसा के जो आरोपी थे, उन पर अब कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।